व्लॉग नंबर पार्ट 2। तो ये सारे गिफ्ट थे जो अम्मी और अब्बू को मिले थे एनिवर्सरी पे, जो इनको सारे तोहफे मिले थे। तो ये तोहफे हम सब बैठकर हमने सब ने खोले थे। एक एक तोहफा जो है ना, एक एक निकाल निकाल कर खोल रहा था। और जो अच्छा मतलब कि गिफ्ट था ना, वो निकाश ने जो परफ्यूम था वो अम्मी से ले लिया, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। फिर बाकी जो गिफ्ट जिसको पसंद आ रहा था, ये था कि हम किसी को दे नहीं रहे थे, और ये कि सब आसरे में थे कौन कौन सा गिफ्ट अच्छा होगा और हम रखेंगे। तो बाकी हमने तो किसी ने नहीं लिया, पर अम्मी ने अपने प्यारे से जमाई राजा को दे दिया गिफ्ट, और अपना अच्छा सा परफ्यूम, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी। फिर साथ में ये हमारा काका भी जो था ना, ये भी जी खोल रहा था सारे गिफ्ट। ये वॉच मैंने दी थी और ये अब्बू को दी थी, क्योंकि अब्बू को दूसरी वाली वॉच नहीं पसंद, उनको ये पट्टी वाली पसंद है, तो मैंने ये वाली दी। फिर ये पता नहीं किसने गिफ्ट दिए थे, ये कड़े और ये हमारी फैमिली से जितने भी लोग थे ना, उन्होंने ये वाले गिफ्ट दिए थे, अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे। और बाकी रिलेटिव आए थे, उन सब ने जो है ना शॉपीस वगैरह ऐसी चीज़ें दी थी जो सजाने के लिए हो। सबके गिफ्ट बहुत अच्छे थे, सब ने बहुत अच्छे गिफ्ट दिए थे। और ये है कि सब मज़े से बैठ के सब खोल रहे थे, जिसकी बारी आ रही थी वही खोलता जा रहा था गिफ्ट अपना अपना। और ये कि हमें तो पता नहीं था किसका गिफ्ट कौन सा है और किसका किसका। फिर दूसरे दिन हम आगे जी सजावल में पार्क खुली थी, तो फिर हम वहाँ पे आ गए, तो बच्चों को लेकर एंजॉय करने के लिए। मेरे तो गले में इतनी पेन थी कि मैंने वहाँ पे एंजॉय किया ही नहीं। बस ये था कि गले में दर्द, जब गले में दर्द कम होती थी तो एंजॉय करने लग जाती थी, वरना तो बैठ जाती थी चुप करके। ये शुक्र है कि सजावल में भी कोई पार्क बनी है, वरना यहाँ पे तो कोई पार्क वगैरह ही नहीं होती। चलो बच्चों के लिए तो अच्छी चीज़ निकल आई। और यहाँ पे ये इतना एंजॉय कर रहे थे, मैं चुप करके एक कोने पर बैठ के इन सबको देख रही थी। इन्होंने इतनी मस्तियाँ की हैं, इतना एंजॉय किया है, और हम गरीब साइड पर बैठे हुए थे। दूसरे दिन बड़े वाले भाई ने खाना बनाया था। इसमें चावल की रोटियाँ थी और चाइनीज़ चावल थे, मछली का सालन था, मछली फ्राई थी, और रायता वगैरह था, बहुत मज़ेदार था। मैंने तो मछली थोड़ी सी खाई, अपने बच्चों को भी खिलाई। खाना वाना खाने के बाद एक मिस्टेक हो गई कि जो सैलेड था वो हमारा रह गया था। फिर उसके बाद जो रह गए थे खाना खाने वाले, उनको फिर सैलेड खाने के लिए दिया गया। और ये था कि होता है ऐसा कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होना तो हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो फिर उसके बाद जी दूसरे दिन जी मेरे छोटे वाले भाई ने खाना बनाया था, और ये सब कुछ भी भाभी ने बनाया था। ये छोटी वाली भाभी ने बनाया था, वो बड़ी वाली भाभी ने बनाया था, और साथ में हम भी थोड़ी हेल्प कर रहे थे कि छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प की है। और जो ये वाली भाभी ने, यहाँ पे मेरी फेवरेट चीज़ है, बहुत ही यम्मी सी, जो मेरी फेवरेट है, वो है ये भे। सिंधी भे हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं चटनी वाले, और ये हमारे फेवरेट हैं। हम तीनों बहनों के भी फेवरेट है, हम जब जाते हैं वहाँ से खाते हैं। और ये भाभी ने बनाए थे, बहुत यम्मी बने हुए थे। फिर उसके बाद ये था कि ये भाभी ने धनिया दिया था जो मैंने काटा था, तो ये सब जो है ना भाभी ने बनाया था। इसमें थे चावल थे और आलू की टिक्कियाँ थी, और भाभी ने एक और चीज़ न्यू बनाई थी, और मछली थी फ्राई, सालन था चिकन का, कौरमा था। बहुत मज़ेदार खाना बना था, और सब बैठकर यहाँ पे भी खाना खा रहे थे। अभी आधी फैमिली थी और आधी जो थी वो दूसरे घर पे थी, तो उनका हम वेट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं, फिर एक साथ ही खाना खाते हैं। पर वो उन्होंने आने पे देर कर दी थी, और जिनको भूख लगी थी वो तो खाना खा रहे थे। पता नहीं क्या इशू है कि मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मुझे भूख नहीं लगती वहाँ पे। फिर उसके बाद मुझे चीज़ें याद आती हैं तो मैं बहुत मिस करती हूँ, यार मैंने क्यों नहीं खाई। फाइनली मैं अपने तीसरे दिन उसके बाद मैं तैयार श्यार हो गई थी, और हमने जाना था वापस अपने घर, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे यहाँ पे आए हुए। तो ये है कि ये अपनी नानों के गोदी में बैठ कर इंजॉय कर रही थी, मस्तियाँ कर रही थी। अम्मी अब्बू बैठे हुए थे और बारिश होने लग गई थी, हम रेडी शेडी होकर बैठे हुए थे। और ये है कि हमें जाना ही था, इनका दिल नहीं कर रहा था मेरे सिस्टर वालों का, पर मैंने बोला था भाई मैंने जाना है, क्योंकि दूसरे दिन मुझे जाना था मीरपुर, तो इसलिए मैंने कहा भाई मुझे तो जाना है, आप मत जाओ। तो ये मेरी भाभी जो है ना मुझे बोल रही थी कि ना जाओ भाई, एक दिन और रह जाओ। मैंने कहा नहीं रह सकती यार, माना करो, बहुत दिन हो गए हैं। ये मेरी बहन की बेटी जब भी अम्मी के घर से जाती है तो ऐसे रोती है जैसे ससुराल जा रही हो। इसके तो बस में नहीं है पूरी ज़िंदगी अम्मी वालों के घर पर ही रहे, और जब इसने जाना होता है तो ये इतना रोती है। मैं इसे देखती हूँ यार, बेटी हम हैं, मतलब कि मैं भी हूँ, मेरी बहन भी है, पर रोती ये है। तो हमें रोना नहीं आता, पर ये ऐसे रोती है जैसे कि ससुराल में जा रही हो, क्योंकि ये काफ़ी महीने रह चुकी थी, इसलिए ये इसका अम्मी वालों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। खुदा ने ऐसे ही सबको हर साल ऐसे ही रखे, और सबको ज़िंदगी दे, सबके माँ बाप को भी ज़िंदगी दे। आप सबको कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा।